सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंति पर्याय, दर्पण तल इब सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवम, निषिद्ध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम, सकल ने बिलसितानां, विरोधि मथि नमिनमामनेकान्तम्। उत्तमे क्षमादिक धर्मे आत्म, का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म बंधु सुभाओ, भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म, हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें हमारे ज्ञायक भाव को बता रहा है, रत्नत्रय का मार्ग बता रहा है, हमारे अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहा है, हमारे अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहा है। ऐसा ये परम मांगलिक ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। वास्तव में तो देखो, यदि ऐसा कहें हम कि समय सार की टू कॉपी है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्योंकि आचार्य अमृतचंद देव उसी समय सार को यहाँ दिखा रहे हैं, उसी ज्ञायक भाव को यहाँ दिखा रहे हैं जिस ज्ञायक भाव को आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी में दिखाया है। अरे जिसका प्रारंभ ही ज्ञान रूपी ज्योति से किया हो, उस ज्ञान रूपी ज्योति का स्मरण करके, मनन करके, जिस ग्रंथ का प्रारंभ किया हो उसके अलावा उसने बताएंगे भी क्या, उसी ज्ञायक भाव को ही बता रहे हैं। और वास्तव में उस ज्ञायक भाव को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, ऐसा कह के भी आ चुके हैं। इसलिए वास्तव में तो एक ज्ञायक भाव का ही निर्णय, एक ज्ञायक भाव की अनुभूति ही आत्म अनुभूति है, एक ज्ञायक भाव का निर्णय ही आत्म निर्णय है, एक ज्ञायक भाव का निर्णय ही तत्व निर्णय है। ऐसा ये परम मांगलिक ग्रंथ है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखो, सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य अमृतचंद देव सम्यक ज्ञान का सेवन करने का उपदेश दे रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का सेवन करो, और सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार से करो उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। देखो, 31-32 नंबर का श्लोक है, क्या कह रहे हैं उसमें। एत्याश्रित सम्यक्त्वा, सम्यक ज्ञानम निरुपयतनेन, आम्नाय योक्ति योगे,
समुपास्यं नित्यमात्महिते पृथगाराधनमिष्टम् दर्शनसहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवति नयो। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जिन्होंने सम्मित्व को अंगीकार किया है, सम्मित्व का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति अर्थात प्रमाण्य के अनुयोग से विचार करके प्रश्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। इसका जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, चाहे साथ में उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों में लक्षण भेद होने से दोनों में भिन्नता संभव है। इस जुदा आराधन करो, सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करो। किस प्रकार से करो? कि आमना युक्ति योग निरूप्य, आम न्याय और युक्ति से इसका विचार करो, या युक्ति पूर्वक इसकी आमनाएं करो। उसकी यहाँ बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी चर्चा युक्ति के अंदर प्रमाण की चल रही है। परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रत्यब्धि ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और उसमें हमारी चर्चा चल रही है तर्क पे। क्या है वास्तव में तर्क? ये तर्क स्मृति और प्रत्यब्धि ज्ञान पूर्वक होता है, और व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। कल हम इस पर बात कर रहे थे कि हम, देखो, कल मैंने कहा था कि सम्यक दर्शन शब्दों से नहीं होता, सम्यक दर्शन तर्क से होता है। शब्दों से सम्यक दर्शन नहीं होता और कुतर्क से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तर्क चाहिए, तर्क चाहिए अर्थात व्याप्ति का ज्ञान चाहिए। कि जिनवाणी के अनुसार भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जिनवाणी के अनुसार भी? क्योंकि जिनवाणी में जो मैक्सिमम कथन है वो तर्क से मेल नहीं खाएंगे। जिनवाणी में जो मैक्सिमम कथन है वो तर्क से मेल नहीं खाएंगे। कि तर्क से कैसे मेल नहीं खाएंगे? कि जिनवाणी तो कहेगी कि ऐसा करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कर लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा करो तो सम्यक दर्शन होगा। मीन्स तर्क से मेल नहीं खाएंगे। मीन्स 99% जिनवाणी के कथन तर्क से मेल नहीं खाते। क्यों क्यों नहीं खाते तर्क से मेल? तर्क से मेल ना खाने का रीजन क्या है? क्योंकि जिनवाणी के कथन उपदेश शैली में है और तर्क वस्तु शैली में है। क्योंकि तर्क में व्याप्ति है और व्याप्ति उपदेश में नहीं है, व्याप्ति वस्तु में है। निमित्त कहते हैं। इसीलिए उपदेश शैली से तर्क का निर्णय नहीं होता, तर्क का निर्णय वस्तु शैली से होता है। और उपदेश शैली क्यों कही है 99% की? वस्तु शैली को बताने के लिए। अब हम यदि तर्क का निर्णय नहीं करें तो या तो कुतर्क में फंसेंगे या फिर उस उपदेश शैली में अटक जाएंगे, लेकिन तर्क तक नहीं पहुंचेंगे। और यदि तर्क तक नहीं पहुंचेंगे तो निर्णय नहीं होगा। यदि तर्क तक नहीं पहुंचेंगे तो निर्णय नहीं होगा। कि तर्क क्या है वास्तव में? बातों का कर ही ली हमने, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, लेकिन तर्क क्या है वास्तव में? हमको यदि ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन करने के लिए हमको कुछ करना है, कुछ भी एस वाइज है, कुछ भी, सम्यक दर्शन के लिए हमको कुछ करना है क्या? क्रियाओं की बात तो छोड़ दो, चिंतन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए? चिंतन और तर्क तो एक ही है। हैं? चिंतन और तर्क तो एक ही है। चिंतन तर्क तो एक ही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सम्यक दर्शन के लिए, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सम्यक दर्शन करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हम्म, विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम्म। चलो कोई बात नहीं व्याप्ति, है। जहाँ देखो, व्याप्ति होगी वहाँ वास्तव में, हम्म, वास्तव में तर्क विचार का नाम नहीं है। वास्तव में तर्क विचार का नाम नहीं है। विचार
विचार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे कि मैं संदीप हूं, इसका विचार नहीं करना पड़ता। मैं संदीप हूं, मुझे इसका विचार नहीं करना पड़ता। वो स्वसंवेदन है, उसका वेदन होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन करने के लिए विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ये हम तर्क तर्क से बाहर सोच रहे हैं कि हमको विचार करना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों हमको विचार करना पड़ेगा? इसका अर्थ तो क्या हो गया कि हमारे करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। आप व्याप्ति से निर्णय करो, हमारे करने से होगा कि नहीं होगा। हमारे करने से होगा कि नहीं होगा, ये व्याप्ति से निर्णय करके देखो, होगा कि नहीं होगा। कि हमारे करने से होगा कि कैसे होगा, कि हम हमारे करने से होगा, इसका अर्थ है वस्तु वस्तु शैली को नहीं जाना हमने। इसलिए मैंने कहा जिनवाणी में 99% उपदेश शैली है, और उपदेश शैली तर्क से मेल नहीं खाएगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे व्याप्ति के ज्ञान का निर्णय हमें करना जैसे मैं आपसे पूछूं, ज्ञान में गे आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। अच्छा, ज्ञान में गे नहीं आते, ज्ञान में गे झलकते हैं कि नहीं झलकते? हाँ, झलकते, प्रकाशित तो होते हैं। हैं? प्रकाशित तो होते हैं, पर घुसते ये नहीं भी है ये। ये भी तर्क से बाहर है। हाँ, दर्शन है। ये भी तर्क से बाहर है कि ज्ञान व्याप्ति में गे झलकते हैं, ये तर्क से बाहर का कथन है, तर्क के अंदर नहीं है। नहीं, व्याप्ति क्योंकि नहीं। ज्ञान में तो वास्तव में, एक दिन और भी मैंने बात कही थी, एक दिन और भी हमने बात कही थी, लेकिन हमारा जोर अभी ज्ञेयों पे ही है कि प्रकाशित तो होते हैं, झलकते तो हैं, नहीं है तो क्या हो गया, झलकते तो हैं कि नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है वास्तव में तो। ज्ञान ज्ञानाकारी है। हाँ, ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, गे का तो कुछ भी नहीं है। और जीववाणी तो कह रही है पुकार पुकार के कि ज्ञान में गे झलकते हैं, ज्ञान में गे झलकते हैं। हम्म, तो अब ये कथन भी तर्क से बाहर का कथन है, निर्णय नहीं कर पाएंगे हम इसके आधार से। नहीं कर इसके पाएंगे। आधार से ज्ञान का निर्णय नहीं कर पाएंगे, जब तक गेयों का जोड़ रहेगा तब तक हमको लगेगा गे गे गे, तब तक ज्ञान का निर्णय नहीं होगा। निर्णय करने की तर्क चाहिए हमको, पहले व्याप्ति का ज्ञान चाहिए कि व्याप्ति है कहाँ। अरे जिनवाणी तो कह रही है कि एक कारण में दो कार्य होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। होते कि नहीं होते दो कारण? एक एक कार्य ही, के होने में दो कारण होते हैं कि नहीं होते? एक ही काम होता हाँ, है, एक ही होता है, दो नहीं होते। दो कारण नहीं होते। जिनवाणी दो कारण कहें, उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है। कहा जाता है, होता तो एक ही है। हाँ, कि निमित्तों से तो कुछ भी नहीं होता, निमित्त कारण है ही नहीं वास्तव में। व्याप्ति के ज्ञान से तर्क से निर्णय करो पहले इस बात का कि जिनवाणी तो कह रही है देखो निमित्तों से कार्य होता है, निमित्त कारण है, निमित्त को भी तो कारण कहो। कि हम नहीं कहेंगे, हम तर्क से बात कर रहे हैं, हम निमित्त कारण नहीं होता, निमित्त से कार्य होता ही नहीं है, निमित्त कारण है ही नहीं। कि अरे निमित्त कारण तुम निमित्त के कारण का निषेध कर रहे हो, जिनवाणी में तो लिखा है कि, इसलिए कह रहे हैं जिनवाणी में 99% बातें तर्क से बाहर हैं। निर्णय निर्णय नहीं होगा उनके आधार से। इसलिए तर्क चाहिए हमको, तर्क चाहिए, तर्क तर्क कहो, विचार कहो। ये जो जो कहना इसके आधार से होगा। भाव कहो, जो जो कहना है। चिंतन कहो, उसको चिंतन कह लो, तर्क को चिंतन भी कहो, चिंता कहा ही है। तत्वासूत्र में चिंता ही कह के पुकारा है तर्क को, तर्क का नाम चिंता ही दिया है वहां पे। चिंता तो ही। चिंतन कह लो। लेकिन हम निर्णय कहाँ से कर रहे हैं? हम निर्णय तर्क से कर रहे हैं कि जिनवाणी से कर रहे हैं, पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा। हम निर्णय कर कहाँ से रहे हैं? तरक से। यदि यदि तर्क से निर्णय नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। हमने हमने निर्णय कहाँ से किया है? हमने किसी भी चीज का, कि वहां पे ऐसा कहा है, वहां ऐसा कहा है, ये आपका निर्णय गलत है। पहले ये निर्णय करो व्याप्ति कहाँ पर है। निर्णय व्याप्ति के ज्ञान से होगा, निर्णय जिनवाणी से नहीं होता, निर्णय व्याप्ति के ज्ञान से होता है। निर्णय शब्दों से नहीं होता, निर्णय भाव से होता है। निर्णय द्रव्य श्रुत से नहीं होता, द्रव्य निर्णय भाव श्रुत से होता है। ये जिनवाणी की तरफ से भी कहें
तो वास्तव में तो निर्णय भाव से होता है, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान है। द्रव्य श्रुत में तो 99% उपदेश तर्क से बाहर का है, चाहे चरणान योग का हो, चाहे प्रथमान योग का हो, और द्रव्यान योग में भी मुख्यतः मैक्सिमम व्याप्ति के तर्क से बाहर की बातें हैं, कि ऐसा करो, ऐसा जो जो भी बातें हैं, बहुत सारी बातें तर्क के बाहर की हैं। अभी हमको लगता है कि हम अकर्तृत्व की बात करेंगे, यदि हम बात करेंगे भैया हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। कि पहले तो अकर्तृत्व की बात को तुम सुन किससे रहे हो, किसके आधार पर सुन रहे हो अकर्तृत्व की बात? अकर्तृत्व की बात सुन किसके आधार पर रहे हो, इसका विचार करें हम पहले। भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कर हमने बहुत सारी बातें कर की थी। हेतु भी कह ज्ञान। सकते हैं तर्क को, हेतु है। हेतु क्या है आपका, किस हेतु से कह रहे हो? कि जिनवाणी में लिखा है इसलिए कह रहे हैं कि ये हेतु सच्चा हेतु नहीं है। सच्चा हेतु बनाओ पहले, कि किस हेतु से कह रहे हो आप ऐसा, किसके आधार पे कह रहे हो आप ऐसा। कि वो चाहिए, तर्क चाहिए, निर्णय तर्क के आधार से होता है, तर्क के बिना निर्णय नहीं हो पाएगा। अब हमें तर्क है कि नहीं है, हमें व्याप्ति का ज्ञान है कि नहीं, कैसे पता चले? कि वास्तव में जब तक मुझे लग रहा है कि मैं दुखी हूं, तब तक मैं तर्क से बाहर सोच रहा हूं। जब तक मुझे लग रहा है मैं दुखी हूं, कि हाँ मैं गायक तो हूं लेकिन राग से दुखी हूं। नहीं, बात तो सही है, मैं गायक हूं लेकिन राग से दुखी तो हूं ना। तो ये दो कथन क्यों कर रहे हो आप? ये दो कथन आपके बता रहे हैं कि आप तर्क से बाहर सोच रहे हो, तर्क से बाहर सोच रहे हो। अरे, क्या? दुख की व्याप्ति नहीं है वास्तव में, मैं सुख स्वरूपी हूं। मैं तो सुख स्वरूपी हूं, हम सुख को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं दुखी हैं, हम दुखी हैं। कि दुखी इसीलिए हैं, सुख को नहीं देख रहे, हम व्याप्ति का ज्ञान नहीं कर रहे इसलिए दुखी हैं। मेरे गायक भाव में दुख का नामो निशान नहीं है, और मैं कह रहा हूं मैं दुखी हूं। तो मैंने ये व्याप्ति से बोला कि बिना व्याप्ति के बोला है? ये मुझे लग रहा है मैं दुखी हूं, मेरे गायक भाव में तो प्रवेश नहीं है दुख का। व्याप्ति के आधार से बोल रहे हैं हम, कि किसके आधार से बोल रहे हैं? अरे, मेरे उस पारिणामिक भाव में तो दुख का नामो निशान नहीं है। पारिणामिक भाव कहो, गायक भाव कहो, एक ही बात है। एक मिनट। कि हम व्याप्ति से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हम किसके आधार से बोल रहे हैं? मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, व्याप्ति ये तर्क से बाहर है। ये हमारी ये सारे कथन तर्क से बाहर हैं, क्योंकि मेरे गायक भाव में ना दुख है, ना मेरे गायक भाव में राग ने प्रवेश किया। मेरा गायक वही का वही है, इसलिए प्रत्यब्धि ज्ञान पूर्वक होता है तर्क। प्रत्यब्धि ज्ञान नहीं होगा तो तर्क नहीं हो पाएगा। मतलब मैं सहमत प्रत्यब्धि हूँ। ज्ञान नहीं होगा तो तर्क नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यब्धि ज्ञान के थ्रू होगा। यदि प्रत्यब्धि ज्ञान नहीं होगा हमारे पास, तो व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और व्याप्ति के ज्ञान इसके तर्क होगा, इसी से अनुमान लगेगा। निश्चय इसी से होगा, अभी आगे आएगा तर्क के बाद अनुमान। इससे निश्चय होगा, इससे निर्णय होगा, इस बिना निर्णय नहीं हो पाएगा। अब हमें इतना इतना व्याप्ति का ज्ञान चाहिए हमको। देखो, व्याप्ति के ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, इसलिए इसीलिए नरक में सम्यक दर्शन सरल है, क्योंकि व्याप्ति के ज्ञान से निर्णय, सम्यक दर्शन व्याप्ति के ज्ञान से होता है। इसी वही बहुत, क्या कहें उसको, कि ये बहुत अच्छी बात है कि सम्यक दर्शन व्याप्ति के ज्ञान से होता है। ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ जुटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यदि व्याप्ति के ज्ञान के बाहर सम्यक दर्शन होता तो परेशानी हो जाती। मान लो भैया ये वस्तु लानी पड़ेगी हमें, तो सम्यक दर्शन होगा, तो हम पराधीन हो गए उस वस्तु को लाने के। ये करना पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो वो करने के अधीन हो गए। विचार करके देखना कि व्याप्ति के ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है, तर्क की
तर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉजिक की इंपॉर्टेंट क्या है। इसीलिए हम कहते हैं ना बहुत बार जैन धर्म लॉजिकल है। जैन धर्म लॉजिकल है क्यों? क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान कराता है। लॉजिकल है क्योंकि तर्क से बात करता है, शब्दों से बात नहीं करता। जिनागम जिनादम लॉजिक से बात करता है, तर्क से बात करता है, इसलिए तार्किक है, इसलिए लॉजिकल है जैन धर्म। अन्य धर्म तो कुछ भी फेंकते हैं, व्याप्ति के आधार से बातें नहीं करते। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा है जो तर्क से बात करता है, लॉजिक से बात करता है। लॉजिक है हर चीज के पीछे, बिना लॉजिक के नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे व्याप्ति का ज्ञान है। व्याप्ति का ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, पूरा हर चीज का लॉजिक है। मीन्स तर्क की वैल्यू क्या है, हम विचार करके देखें कि तर्क की क्या वैल्यू है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक बात, पाप क्रिया करने से पाप का बंध होता है कि नहीं होता है? बताइए। नहीं, नहीं होता। जरूर नहीं है। नहीं होता। नहीं व्याप्ति नहीं होता, है। चलो। पाप भाव करने से पाप का बंध होता है कि नहीं होता है? आप नहीं। भाप से तो होगा। हाँ, आप भाप से तो होगा पाप बंद। भाव से होगा। ज्ञात भाव में पाप भाव है ही नहीं, तो व्याप्ति नहीं है। अरे ज्ञायक भाव में तो नहीं आती वो बात, तो खैर है ही, ज्ञायक भाव में नहीं है, लेकिन पाप भाव से ज्ञायक भाव को छोड़ दो, तब बताओ पाप भाव से हम्म। पाप बंद होता है कि नहीं होता है। ज्ञायक भाव को छोड़ दो, चलो फिर बताओ। होता है। हैं? होता है। कहाँ होता है? होता है। अरे बंद होता है कर्म में। बंद बंद में होता है। हाँ, हाँ, भाव में। अंकल जी कही सही कह रहे हैं। तर्क से बात करो, तर्क से ये कथन गलत है। पाप क्रिया से पाप बंद होता है, ये तो दूर ही रहो। लेकिन हम्म। पाप भाव से पाप बंद होता है, ये कथन भी गलत है। तर्क के आधार से बात करो। पाप सही। कर्म और पाप भाव दोनों में व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। नहीं है। किसके आधार से कह रहे हो आप पाप भाव से पाप बंद होता है? इसलिए मैंने कहा जिनवाणी 99% तर्क से बाहर है। इसलिए जिनवाणी से निर्णय नहीं हो पाएगा, तर्क से निर्णय होगा, और जिनवाणी 99% तर्क से बाहर है। जिनवाणी में तो जिनवाड़ी नहीं लिखा है, पढ़ा है, जिनवाड़ी नहीं पढ़ा है। चरणान योग कह हम देगा पाप क्रिया से पाप बंद होता है, और द्रव्यन योग कह देगा पाप भाव से पाप बंद होता है। विवाह कथन है ये सब। कर्णानी योग कह देगा पाप भाव से पाप बंद होता है। लेकिन तर्क के आधार से यह कथन गलत है कि पाप भाव से पाप बंद होता है। अरे पाप भाव का परिणमन पाप भाव में, और पाप कर्म का बंद रूप परिणमन वो कर्म में। नहीं, तो कैसे कह पाप दिया कर्म तुमने कि का। पाप भाव से हो गया? नहीं, कह रहे पाप व्याप कर्म का तो। पाप कर्म का तो कर्म मान लिया कि कर्म में है। हाँ। पाप भाव तो मेरा ही है। नहीं, पाप भाव तो मेरा है, लेकिन मेरे पाप भाव से पाप बंधा है, ये व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। ये तर्क से बाहर का कथन है कि मेरे ये पाप भाव समझ से पाप बंद हो गया। ये समझ में नहीं आया भैया। हैं? नहीं तो अरे व्याप्ति कैसे नहीं है ये? कर्म से अरे कहा है, कर्म से नहीं मे, है व्याप्ति। मेरे पाप कर्म से भाव व्याप्ति की, कौन कह रहा है? भाव से व्याप्ति है। अरे भाव तो मैं भाव से व्याप्ति की मना नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पाप भाव से पाप बंद होता है, ये कथन। मेरे बंद पाप भाव किसका से होता पाप बंद तो कहाँ हो रहा है? कर्म में। है? हाँ, मैं तो पाप पाप भाव हो रहा है ना, पाप भाव से जो कर्म बंधा वो मेरे भाव से बंधा। कथन तो यही कह रहा है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म 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 बनते से हैं। बंधा। परंतु जिनवाणी तो पाप भाव जो है, पाप भाव पाप मेरा, कर्म मेरा थोड़ी ना है। कर्म नहीं मेरा नहीं नहीं किया। है। परंतु पाप भाव तो मेरा ही है। पाप तो मैंने अरे किया है। चलो, चलो भाव में नहीं और होता। मैं बात करता हूँ, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? भाव चलो कर्म से पाप द्रव्य भाव को कर्म छोड़ तो दो। वो अलग कर्म के साथ नहीं गया। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ, यही पढ़ा है हमने तो भाप कर्म दिव्य कर्म बंद होता है फिर अब भाव कर्म और द्रव्य कर्म में व्यापक व्यापक संबंध है कि नहीं? नहीं, नहीं है। पुद्गल का है, अब बुद्धि अब तर्क के आधार से बोलो, भाव कर्म से उद्गल द्रव्य का कर्म भाव, बनता है कि नहीं बनता है?
पुद्गल का पुद्गल में है, जीव का जीव में है। तो द्रव्य कर्म तो पुद्गल का ही है, जीव का तो भाव कर्म है। मैं तो भाव, इसलिए मैंने तो पाप भाव भाव पाप भी कर्म छोड़ दिया। अब बताओ भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है कि नहीं बनता है? अब पाप भाव उसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको और क्लियर कर दिया। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनवाणी में 99% बात तर्क से बाहर है। 99%। ये तो एग्जाम्पल दिए मैंने 3-4, बहुत सारी बातें खड़ी हो सकती हैं अभी, फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? जहां तर्क के आधार से वो चीज सही नहीं निकलेगी। अब आप कहोगे फिर कहा क्यों है? कि ध्यान से है। वहां पर भी जो भी कहा है वो व्याप्ति का ज्ञान कराने के लिए कायम, व्याप्ति का ज्ञान नहीं करते, वहां अटक के रह जाते हैं। इसलिए वो तर्क कुतर्क में चला जाता है। तो समझे जाएंगे तो। इसलिए वो सुमति सुख श्रुत ज्ञान की तरफ नहीं जाता, कुमति को श्रुत की तरफ चला जाता है। इसलिए देखो बस, इसलिए मैंने कहा ना, व्याप्ति वस्तु में है, उपदेश में नहीं है। इसलिए निर्णय वस्तु शैली से होगा, उपदेश शैली से निर्णय नहीं होगा। और बंद 99% उपदेश शैली है जिनवाणी में। ओमकार जी, इसलिए हमें विचार करना होता है। पड़ेगा। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा व्याप्ति का ज्ञान कहाँ पर है, किस प्रकार से है, क्यों कह रहे हैं आचार्य ऐसा कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, तो क्यों कहना चाह रहे हैं ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं, कौन सा नियोग कह रहा है और क्यों कह रहा है? इन बातों का हम विचार करें। क्या कह रहे हैं यहाँ, तो देखो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब जब भाव कर्म की बात हो गई तो शरीर के आचरण से क्या होता है? पाप बंध, पुण्य बंध की धर्म? हम्म। बताओ। शरीर शरीर के। के आचरण से पाप बंधता है, पुण्य बनता है कि धर्म होता है, कि क्या क्या होता है? पुण्य पाप बनते हैं। हैं? शरीर के आचरण से तो पुण्य पाप कर्म बनते हैं। देह के आचरण से पुण्य पाप कर्म बनते हैं। तर्क के आधार से बात करो, देह के आचरण से पुण्य पाप बनते। देखो मैं इसलिए कहा ना, तर्क लगाओ, लॉजिक लगाओ पहले तो। लगाना नहीं आया ना अभी यदि हमको। देह अभी के लगाना आया आचरण नहीं से है ना। पुण्य पाप बनते, तो सबसे ज्यादा पुण्य बनना चाहिए था देवों को, और सबसे ज्यादा पाप बनना चाहिए था नारकियों को। और जबकि होता उल्टा है। 99% देव पाप बांधते हैं, और 99% क्या, 100% नारकी, 100% नारकी पुण्य का बंद करते हैं। 100% नारकी कह रहा हूं। और 99% देव, 99% देव पाप बांधते हैं और 100% नारकी पुण्य बांधते हैं। नहीं आई होगी बात समझ में, कि आ गई? आई कि नहीं आई बात समझ में? अभी ना आई। हैं? तर्क के आधार पर तो सही अरे आ रहा तुम्हारा। 100% नार की संगी पर्याय पाने का पुण्य बांधते हैं, संगी पर्याय पाते हैं 100% नार की, नरक से संगी पर्याय में जाते हैं। और 99% देव एक इंद्रिय में जाते हैं पाप बांध के। और उनका देह का आचरण देखो देवों का, और नारकियों के देह का आचरण देखो। अब बताओ देह के आचरण से पुण्य पाप बंद कहाँ हो रहा है? अब विचार भावों से करके तो देखो। भावों से तो हो रहा है ना। हैं? भावों से तो हो रहा होगा ना। भावों से? अरे मारने के भाव, काटने के भाव देवों के होते हैं कि नारकियों के होते हैं? नारकियों के। और वो मैं कह रहा हूँ 100% नारकी पुण्य बांध रहे हैं। अब बताओ, 100% नारकी पुण्य बांध रहे हैं, मारने काटने के भाव से पुण्य बंध रहा है। बताओ अब कैसे बंध रहा होगा वो पुण्य? अब विचार करके देखो, क्या वास्तव में विचार करके देखो। तो तत्समय की तर्क के योग्यता आधार किसे कहते पर हैं? सहज परिणमन किसे कहते हैं? एक के समय की पर्याय निश्चित है, इसको क्या कहते हैं? उस क्रमबद्ध पर्याय क्या है वास्तव में? क्या है ये सहज परिणमन? सहजता क्या है, किसके आधार पे समय वो की मारने योग्यता, काटने के भाव में पुण्य बांध रहा है? नारकी जी कैसे समय की योग्यता तो पर समय के वो बताती है, हैं? पर का पुरुषार्थ करवाती है।
पर क्या का चीज? पुरुषार्थ दिखाती है। क्या चीज? तत्समय की योग्यता तत्समय की योग्यता क्या बताती है? पर का पुरुषार्थ दिखाती है वो तो। कैसे पर का पुरुषार्थ कैसे दिखाती है? मेरे में क्या करती है वो, मेरे में तो पुरुषार्थ ही चलता है। नहीं, तत्समय की योग्यता पर का पुरुषार्थ दिखाती है मतलब? मतलब पर की अपेक्षा से ये बात कही जाती है। कैसे पर की अपेक्षा बात कही जाती है? तत्समय की योग्यता की बात में पर की अपेक्षा कहाँ आ गई? नहीं, दूसरों के तत्समय लिए की कही योग्यता जाती है, होगी तो कह रहे बाद होगा, दूसरों के नहीं तो नहीं लिए। होगा। तो तो पर की पुरुषार्थ तो अपेक्षा कहाँ है अकेले इसमें? चलता है। इसमें पर की अपेक्षा सुनो, कहाँ है? नहीं, और पुरुषार्थ दूसरे तो के लिए। अकेले चलता है और तत्समय की योग्यता में पुरुषार्थ नहीं चलता है। दूसरों के लिए इसलिए कही गई है, ये बात अरे बता मैं रहे तो हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अभी हम्म, आप हम कह रहे हैं भाव से तो पुण्य पाप बंधेगा, तो नार की पुण्य कैसे बांधते हैं? नहीं, जो पर की अपेक्षा से बात आई उसकी बात यह है कि तत्समय की योग्यता पर पदार्थ में ही चलती है, वह अपने पुरुषार्थ चलता है। अपने ये पुरुषार्थ बात चलता है। है। नहीं देखो, पर में नहीं, तत्समय की योग्यता तो सब में है, मुझ में तत्समय की योग्यता से कार्य हो रहा है, मेरे पुरुषार्थ से उसमें कार्य नहीं हो पुरुषार्थ रहा नहीं है। चलेगा, उसमें पुरुषार्थ नहीं चलेगा। नहीं, मेरे पुरुषार्थ से कार्य नहीं हो रहा है मेरा, ये भी व्याप्ति का ज्ञान नहीं है अभी। तर्क से बाहर का कथन है ये, मेरे पुरुषार्थ से कार्य होता है। विचार करके देखें, यदि मेरे पुरुषार्थ से कार्य होता है हम्म, तो मल्लीनाथ भगवान ज्यादा पुरुषार्थी थे कि आदिनाथ भगवान ज्यादा पुरुषार्थी थे? किसका तो पुरुषार्थ तत्समय कहोगे की ज्यादा? योग्यता लगेगी। बताओ किसका पुरुषार्थ कहोगे आप तत्समय ज्यादा? की योग्यता लगेगी एक को उसमें। 1000, एक को 1000 वर्ष लग रहे हैं और एक को 6 दिन लग रहे हैं। और भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ तो फिर क्या कहें, किसका पुरुषार्थ कहोगे नहीं, ज्यादा? उसमें तत्समय की योग्यता ही तो लगी। तो भाई मैं कह रहा हूँ, पुरुषार्थ हम ये नहीं कह हुआ रहे हैं कि उनका। नहीं, हम हमें पुरुषार्थ आपने जैसे कहा कि हम हमें तो पुरुषार्थ चलता है, तो पुरुषार्थ अपने चल कहाँ रहा पुरुषार्थ। है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमको लग रहा है पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य हो जाएगा, पुरुषार्थ हाँ, करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये कथन भी तर्क से बाहर का है कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तभी तो कह रहे हैं, स्वयं में पुरुषार्थ होता है, ये व्याप्य व्यापक संबंध है। और तत्समय की हाँ, योग्यता में पुरुषार्थ नहीं होता। नहीं तो तत्समय की योग्यता भी व्यापक है, जिस समय होगी उस समय व्यापक ही है, वो व्यापक रूप से ही है उस समय। तत्समय की योग्यता भी, कि हमको लग रहा है कि पुरुषार्थ व्यापक है, कि नहीं, पुरुषार्थ भी वास्तव में तो 5 समवाय एक समय के हैं, अगले समय दूसरे 5 समवाय, अगले समय दूसरे 5 समवाय, प्रत्येक समय के अपने 5 समवाय हैं, हर कार्य 5 समवाय से हो रहा है, कार्य और हर समय कार्य कार्य होता है। हो रहा है, हर समय के 5 समवाय हैं अपने। वहाँ पुरुषार्थ केवल आत्मा में ही होता है। और फिर जो है ना समवाय है, इनमें पुरुषार्थ नहीं चलता है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, पुरुषार्थ आत्मा में भी कहाँ चलता है, तो ये मैं काय में कहना चलता चाह है। रहा हूँ, आत्मा में ही पुरुषार्थ व्याप्य कहाँ व्यापक चल तो रहा है? आत्मा से है। आत्मा में पुरुषार्थ पुरुषार्थ। चल रहा हो हाँ, तो फिर आदिनाथ भगवान ने पुरुषार्थ कम किया? हाँ, नहीं हुआ पुरुषार्थ उस समय, उस जैसा पुरुषार्थ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो भाई, तो क्या पुरुषार्थ में कमी रह गई? उनको क्या नंदा सुनंदा जी की याद आ रही यही थी, तो कि है, बेटों की अस्मिता याद आ का रही स्वभाव थी, कि ध्यान, यही उनको तो है। आत्मज्ञान नहीं कर पा रहे थे, कि क्या नहीं हो रहा था? और जिस सब समय सब हुआ कुछ वो कह तो रहे थे, होगा ही, सब कुछ कह रहे कृपा थे, भी। लेकिन और वो जिस समय कृपा है ही हुई उस व्यवस्था, समय क्या था। वो व्यवस्था ही ऐसी है। मैं, कृपा हमको लगता है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं आप, लेकिन हमको जो लगता है, हम तर्क से बाहर सोचते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ है व्याप्ति का ज्ञान करना, इतन ये है पुरुषार्थ, बस व्याप्ति का ज्ञान करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इससे करने से ऐसा हो जाएगा, इसके करने से ऐसा हो जाएगा, कि नहीं, व्याप्ति का ज्ञान करो, व्याप्ति के ज्ञान से कार्य होगा। विचार करके देखना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं होने को, तो हमें लग रहा है कि भैया वो नहीं मानता, उसकी वजह से हमें क्रोध हो जाता है। मैं चारों अनुयोग सब कुछ पढ़ाया जा, पूरा भेद ज्ञान पढ़ाया जा सकता है व्याप्ति के ज्ञान में। हमको लग रहा है सामने वाले की वजह से क्रोध हो जाता है हमें, कि व्याप्ति का गलत। ज्ञान करो पहले, सामने वाले से क्रोध कैसे होगा तुम्हें? नहीं, नहीं होगा। अब विचार करके देखो, सामने वाले से क्रोध कैसे हो गया तुम्हें? इसने क्रोध करा दिया हमें, हम तो शांत रहना चाहते हैं, लेकिन ये क्रोध करा देता है हमें। व्याप्ति का ज्ञान करो पहले, तर्क से आधार से बात करो, कि क्रोध सामने वाले ने कराया है कि कहाँ से हुआ है क्रोध। अब एक समय की बात को विचार करो, तर्क के आधार से निर्णय करो कि तर्क क्या है वास्तव में। ठीक। विचार करके देखें हम, देखो इसी तर्क का नाम ही भेद ज्ञान है, यही भेद ज्ञान है बस, ये व्याप्ति का ज्ञान ही भेद ज्ञान है।
इसको भेद ज्ञान कह लो, प्रज्ञा चैनी कह लो, तर्क कह लो, लॉजिक कह लो, चिंतन कह लो, जो कहना है वो कह लो। ये है प्रज्ञा चैनी। तर्क है, प्रज्ञा श्रेणी है ये तर्क। ये तर्क काम करता है प्रज्ञा श्रेणी का। हम विचार करके देखेंगे, यदि प्रज्ञा श्रेणी नहीं होगी तो काम नहीं होगा, वैसे ये तर्क नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसलिए वो चाहिए हमको। हम जगत में भी देखो, जगत में भी तर्क के बिना कोई भी काम नहीं होता, जगत में भी। और जब जगत में कोई भी काम नहीं होता तर्क के बिना, तो यहाँ कैसे होगा? जगत में तो काम होते हैं तर्क के बिना, व्याप्ति के ज्ञान के बिना जगत में कार्य होते हैं। कि जगत में कोई भी कार्य एस वाइज है, कोई भी कार्य ले लो, उस पर विचार करके देखो व्याप्ति के ज्ञान के बिना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक बात। अरे एक व्यक्ति कार चला रहा है, उसको इतना व्याप्ति का ज्ञान है कि मेरी ये सामने से दो गाड़ी आ रही हैं, इनके बीच में गैप है, उस गैप में मेरी गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इतना एरिया है कि नहीं वहां पे। और ऐसा नहीं सोचना पड़ता हो उसको, सोचता नहीं है इसके लिए वो। सामने से दो गाड़ी आ रही हैं, बीच में गैप है, तो उसमें मेरी गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, तुरंत निर्णय हो जाता है। तर्क है उसके पास, उसको पता है मेरी गाड़ी का साइज क्या है, सामने क्या है, सब कुछ है। सोचता नहीं है, सोचता नहीं है वो। इसका नाम है वास्तव में तर्क। सोचता भी नहीं है वो, निकाल के ले जाता है। हमें कभी दूध मीठा करना हो तो नमक के डिब्बे की तरफ हमारा हाथ बढ़ता भी नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ता कि भैया नहीं ये नमक का डिब्बा है, दूध मीठा करना है हमको, तो ये नहीं लेना, हमको ये वाला लेना, हमको ये नहीं लेना। सोचना भी नहीं पड़ता, हमारा हाथ शक्कर के डिब्बे पे ही जाता है दूध मीठा करने के लिए। ये व्याप्ति का ज्ञान है उसको, तब काम कर पाएगा। कि किसी भी चीज में विचार कर लें हम, कहीं पे भी, कि कहाँ पर क्या करना है, उसमें व्याप्ति किसकी होगी वास्तव में, ये निर्णय पता है हमको। जगत में हमको ये पता है, इसलिए जगत का कार्य कर लेते हैं। और यहाँ हमको पता नहीं है, इसलिए हमको समय दर्शन नहीं हो रहा है। इतना सा है बस। क्योंकि व्याप्ति के ज्ञान के बिना कार्य नहीं होता। अब व्याप्ति का ज्ञान कह लो, जिनागा में बहुत सारे शब्द हैं, अविनाभावपना, ये व्याप्ति का ज्ञान है, उसके बिना वो नहीं होता। कि जहाँ व्याप्ति होगी जिसकी, उसके उससे ही वो कार्य होता है, उसके अलावा और किसी से वो कार्य नहीं होता। ठीक है। हम विचार करके देखें हमको क्या लग रहा है। निमित्त उपादान में कार्य होता है, निमित्त में कार्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह व्याप्ति नहीं है। हाँ भाई, मैंने इसलिए कहा ना, मैं उपादान निमित्त की बात मैं पहले ही कर ली, कि हमको जिनवानी में दो कारण कहे हैं, लेकिन दो कारण कहना तो तर्क से बाहर है, कारण तो एक ही है। वो बात मैंने कह दी थी पहले ही, कि हम वास्तव में विचार करके देखें हमको क्या लग रहा है। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को कहीं व्यापक संबंध तो नहीं समझ रहे हैं। यदि हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यापक संबंध समझ लिया तो तर्क से बाहर है। और मैक्सिमम कथन जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक के मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तर्क से बाहर के कथन मिलते हैं। कथन गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 99% जिनवानी गलत है, कि कथन गलत है कि नहीं, कथन तो एक भी गलत नहीं है, शब्द तो एक भी गलत नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमने कहीं व्यापक संबंध तो नहीं समझ लिया। यदि हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यापक संबंध समझ लिया तो हम तर्क से बाहर चले गए। और तर्क से बाहर जाना अर्थात निर्णय से बाहर जाना, तो फिर निर्णय नहीं कर पाएंगे हम। निर्णय करने के लिए पहले तर्क के अंदर रहना पड़ेगा हमको। यही तर्क के अंदर रहेंगे तो काम होगा। कल कहा था ना, व्याप्ति का अर्थ ही है कि जो हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पाई जाए। जो हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं पाई जा रही है उसकी मेरे साथ व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति का ज्ञान इसका नाम है, कि जो हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पाई जाए। कल हमने बहुत सारी बातें की थी, सम्यक दर्शन आदि की बहुत सारी बातें की थी, कि स्वाध्याय तो करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए कि नहीं करना पड़ेगा। नहीं। हम्म, नहीं। नहीं करना पड़ेगा। हम्म, कि हाँ, यदि स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन होगा
तो फिर नारद की तिर्यंचों को नहीं होगा सम्यक दर्शन, ये स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन होगा तो, क्योंकि व्याप्ति व्याप्ति कर ली, फिर हमने हमने स्वाध्याय की व्याप्ति कर ली सम्यक दर्शन में, और वहां तो स्वाध्याय है ही नहीं। अब वहां पे अब वहां पे कैसे सम्यक दर्शन होगा फिर नरक नरक में और तिर्यंच में? विचार करके देखना हमको क्या लग रहा है, हम किसके बिना रह सकते हैं, किसके बिना नहीं रह सकते, हमें विचार करके देखें। हम व्याप्ति के आधार से बात कर रहे हैं कि किसके आधार से बात कर रहे हैं? हमारे पास तर्क है कि नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूँ जैन धर्म लॉजिकल है, जैन धर्म में लॉजिक है। लॉजिक के बिना जब भी बाहर जाओगे जब काम नहीं होगा, जहां भी जाओगे लॉजिक के बिना। अब आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा है क्या है? विचार करके देखना आत्मा क्या है। नियम साजी में एक गाथा है 100 नंबर की, उस 100 नंबर की गाथा में, वहां पे गाथा में तो आया है कि संवर में भी आत्मा ही है, योग में भी आत्मा ही है, ऐसी वो गाथा है 100 नंबर की। लेकिन पद प्रमरधारी देव ने टीका में आत्मा की बात ही नहीं की, उन्होंने पूरी बात पारिणामिक भाव की। टीका में उन्होंने बात की मुख्य रूप से पारिणामिक भाव की, कि संवर में वो भी पारिणामिक भाव है, योग में भी पारिणामिक भाव है। इसका अर्थ है कि वास्तव में तो चार तो औपाधिक भाव हैं, मेरा भाव तो एक है पारिणामिक भाव, अर्थात आत्मा तो पारिणामिक भाव मात्र जितना है वास्तव में, कि जितना पारिणामिक भाव उतना आत्मा। अब व्याप्ति पारिणामिक भाव से करो, अब निर्णय पारिणामिक भाव में किसकी व्याप्ति है और किसकी व्याप्ति नहीं है इसका निर्णय करो, इसका नाम है तर्क, कि पारिणामिक भाव में किसकी व्याप्ति और किसकी व्याप्ति है नहीं। ज्ञान दर्शन की व्याप्ति है। हाँ, कि अब पारिणामिक भाव में किसकी व्याप्ति है किसकी व्याप्ति नहीं है, उस पारिणामिक भाव की अनुभूति का नाम है निर्णय, उस पारिणामिक भाव की अनुभूति का नाम है सम्यक दर्शन, उस पारिणामिक भाव का जानना है सम्यक ज्ञान, उस पारिणामिक भाव में लीनता है सम्यक चारित्र, और पारिणामिक भाव में ही कंटिन्यू लीनता रहने का नाम है मोक्ष। इतनी सी बात है। व्याप्ति ये है कि पारिणामिक भाव में, मेरे पारिणामिक भाव में किसकी व्याप्ति और किसकी व्याप्ति नहीं है, इसके आधार से निर्णय होगा, इसका नाम है तर्क। व्याप्ति का ज्ञान इसका नाम है। विचार करना कि व्याप्ति का ज्ञान किसका नाम है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, इसके बिना यह नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। जिस तरह अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, इस व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। देखो अनुमान पे चलते हैं, ठीक है, अनुमान पे चलते हैं। अनुमान में देखो क्या करें, 10 मिनट है अभी, तो अनुमान की बात कर लेंगे हम। अनुमान में क्या कह रहे हैं, तो बात तो बहुत सारी है तर्क में, अभी भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं तर्क में, कोई एक बात नहीं है कि हमको कहाँ कहाँ। मैंने एक बात इसलिए लास्ट में कंक्लूजन के रूप में बात कह दी, पारिणामिक भाव के साथ किसकी व्याप्ति है किसकी व्याप्ति नहीं है, इसके आधार से तर्क का निर्णय होगा, इसके आधार से वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, क्योंकि पारिणामिक भाव जितना आत्मा है, पारिणामिक भाव मात्र ही आत्मा है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने कहा कि ये इसलिए इसलिए लिखा, स्वभाव भाव तो यही है, वो चार तो औपाधिक भाव है। और इसलिए लिखा नियम सार जी में, ये पंचम पूरी पूजित पंचम भाव, ये पूज्य है क्योंकि आत्मा पूज्य है, क्योंकि पारिणामिक भाव रूप है। वो पूजित पंचम भाव, उसकी बात की ना, 38 नंबर की गाथा है, कौन सी है देख लेना, जो भी है। मैं विचार करके देखें, हम व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, तर्क का निर्णय हम करें। बात तो बहुत सारी हो सकती हैं, हमने कुतर्क करके बहुत सारी चीजें कठिन बना ली। जैसे व्रत उपवास करना कठिन लग रहा है हमको, तो हम तर्क के आधार से व्रत उपवास नहीं कर रहे। यदि हमको व्रत उपवास करना कठिन लग रहा है तो हम तर्क के आधार से व्रत उपवास नहीं कर रहे। हमको लग रहा है भैया तपस्या करना तो बहुत कठिन है, चलो तर्क की बात ही पूरी कर लेते हैं, आज अनुमान कल से ही चालू करेंगे। फिर विचार करके देखें, हमको लग रहा है कि व्रत उपवास करना तो भैया बहुत कठिन है, ऐसा करना तो बहुत कठिन है, चरणान योग को पालना तो बहुत कठिन है, ये करना तो बहुत कठिन है, कि जो जो कठिनता हमको लग रही है
वो कठिनता हमको लग रही है क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। व्याप्ति के ज्ञान पूर्वक व्रत उपवास नहीं कर रहे, इसलिए कठिनाई है। जो व्रत उपवास तप हमको कठिन लग रहे हैं वो साधक जीवों को और मुनिराजों को, सबको ले लो, पंचम गुण स्थानावर्ती को भी, छठे गुण स्थानावर्ती को, अपने गुण स्थान प्रमाण सरल लगते हैं, लेकिन हमको कठिन लग रहे हैं क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। विचार करके देखो व्याप्ति कहाँ पर है। देखो व्याप्ति का ज्ञान नहीं है ना, इसके कारण हमें चौथे गुण स्थान की पहचान नहीं है, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, इसके चौथे गुण स्थान की पहचान नहीं है हमें, कि व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। व्याप्ति का ज्ञान हो तो चौथे गुण स्थान को पहचान लें। विचार करके देखना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं और चौथे गुण स्थान की नाम बात आ गई तो इसी में कह रहा हूँ, तर्क की बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, वास्तव में व्याप्ति का ज्ञान हमें है कि नहीं है, वास्तव में विचार करके देखें कि हमें क्या लग रहा है। एक वो आती है ना, समय सारची में आता है, कहाँ आता है, ना अन्यथा सिद्धि। समय सारची में कहाँ पर है ये लाइन, कहीं पे है, ना अन्यथा सिद्धि। ये व्याप्ति के ज्ञान के आधार से है। हाँ निर्जला अधिकार में ऐसा है, ना अन्यथा हाँ, ना सिद्धि। अन्यथा साध्य सिद्धि, सिद्धि। ना अन्यथा निर्जला। जहां भी हो देख लेना, ना अन्यथा साध्य सिद्धि, क्योंकि अच्छा। सिद्धि व्याप्ति के ज्ञान से होती है, अन्यथा और कहीं से नहीं होगी। व्याप्ति के ज्ञान से सिद्धि होगी, अन्यथा कहीं से नहीं होगी। और ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा हम करते ही, ये आत्मा करता ही क्या है ज्ञान के अलावा, ये व्याप्ति का ज्ञान है ये। अब इसके अलावा हमें जो भी लग रहा है, हम ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये किया, ये हमारा, ये हमारा, ये हमने किया, ये हमने किया, जो भी भाव या जो कुछ भी, आचार्य कह रहे हैं आत्मा तो ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता, क्योंकि आत्मा की व्याप्ति ज्ञान के साथ है, इसलिए ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान के अलावा करेगा ही क्या, और कैसे करेगा आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ भी। आत्मा तो मात्र जानने का कार्य है, उसका कोई कार्य नहीं है। वो जानने का उसका कार्य है, वो जानता है। सारे षटकार लगा लेना उसमें, आत्मा और ज्ञान में, तो वो व्याप्ति का ज्ञान यहाँ से होगा। बाकी जो भी आप करोगे बाहर में कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो व्याप्ति के ज्ञान से बाहर है, तर्क से बाहर है, उसके आधार से निर्णय नहीं होगा वस्तु स्वरूप का। वस्तु स्वरूप का निर्णय तो उसके आधार से होगा। विचार करना। अभी हम बात को यही समाप्त करते हैं। पंडित जी जुड़ गए हैं क्लास के लिए, तो विचार करना आप कि वास्तव में हम तर्क के आधार से निर्णय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए बारंबार विचार करना है इस बात का कि तर्क लगाएं हम शब्दों के आधार से नहीं, हम सिर्फ मात्र कह रहा हूँ, मात्र जोड़ देता हूं मैं, कि ऐसा नहीं समझे भैया हम अब शब्दों को पढ़ेंगे ही नहीं। मात्र शब्दों के आधार से, मात्र शब्दों के आधार से निर्णय नहीं होता। उन शब्दों में व्याप्ति ढूंढो पहले तो, कि शब्दों में व्याप्ति क्या है, और फिर व्याप्ति के आधार से व्याप्ति का ज्ञान करके निर्णय करो, तो निर्णय सच्चा होता है। और ये तर्क सम्यक ज्ञान का भेद है, ये ध्यान रखना। हम सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में सम्यक ज्ञान के भेद हैं। प्रमाण सम्यक ज्ञान का सम्यक ज्ञान है प्रमाण, और हम प्रमाण के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। वो इस तब होगा, उल्टा करोगे तो विपरीत हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक करोगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इतना सा सम्यक ज्ञान सेवन करना बहुत सरल है। जिस सम्यक ज्ञान के सेवन की बात यहाँ आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं, वो सम्यक ज्ञान का सेवन बहुत सरल है। बस हमको तर्क पूर्वक निर्णय करना है। तर्क पूर्वक निर्णय करने में बात होगी सारी। विचार करना, हम सब भी उस व्याप्ति का ज्ञान करते हुए, तर्क पूर्वक निर्णय करते हुए, वस्तु स्वरूप को जानकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जो नार की जीव होता है उसको पुण्य का बंध कैसे होता है? हैं तो नार की जीव होता है ना, तो उसको जो पुण्य का बंध कैसे होता है? जो वो आप देखो।
जो आपने पुण्य और पाप का बंध पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है चरणान योग का। चरणान योग तो ये कहेगा पानी छान के नहीं पियोगे तो पाप बंधेगा, क्रोध करोगे तो पाप बंधेगा, विषय भोगों में लगोगे तो पाप होगा। अब द्रव्यान योग से विचार करना आप पहले पुण्य पाप का बंध होता कैसे है। द्रव्यान योग कर्णान योग से विचार करना, जितना अभी आपको लग रहा है जिसके आधार पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप प्रश्न कर रहे हो चरणान योग के आधार से। और चरणान योग सुभाषित नीति का नाम है। उसमें सुभाषित नीति कही जाती है जो अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे, करने में अच्छी लगे, उसका नाम है सुभाषित। चरणान योग सुभाषित नीति का नाम अपनी टोडामर्जी ने लिखा है, सुभाषित नीति कही जाती है चरणान योग में। लेकिन यथार्थता क्या है, यथार्थता नहीं है वास्तव में। यथार्थता आप कर्णान योग और द्रव्यान योग से विचार करो पहले पुण्य पाप का बंध होता कैसे है। ये विचार करोगे आप तो आपको निर्णय हो जाएगा नारकी को कैसे पुण्य का बंध होता है। क्योंकि 2 मिनट में बात नहीं हो पाएगी, वो 2 मिनट में बात कह भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने हिंट दे दी है, आप कर्णान योग द्रव्यान योग से विचार करें पुण्य पाप का बंध कैसे होता है। चरणान योग अपनी जगह है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि किसी भी बात का निर्णय 4 अनुयोगों से करो। एक अनुयोग से निर्णय हमेशा विपरीत होता है। एक अनुयोग के आधार से तुमने निर्णय कर लिया, वो निर्णय विपरीत होगा, सम्यक निर्णय नहीं होगा। 4 अनुयोगों से निर्णय इसलिए 4 अनुयोग है। 4 अनुयोग ऐसा नहीं है कि भैया ये इस जीव के लिए ये अनुयोग, इस जीव के लिए ये अनुयोग, इस जीव के लिए ये अनुयोग की नहीं। 4 अनुयोग प्रत्येक जीव के लिए है। अब 4 अनुयोगों से निर्णय करेंगे तो निर्णय सम्यक होगा। एक से आधार से निर्णय कर लिया हमने तो निर्णय नहीं होगा सम्यक। विचार करना, आप समय तो हो गया है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सत्य बारे है, माँ बंदना सत्य बारे है। हरिदासामयी जिनवाणी माता की जय, की महाजय जय धर्म की जय, दर्शन महापर्व की जय। जय। हाँ, जय धर्म की जय।